बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का वाक़या। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए जर्रे जर्रे में निशानियां रखी हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबियों को वह कुव्वत अता की जिससे वह दुनिया की सारे राज जान सके। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मोजज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारका से एक बहुत बेहतरीन वाक़या आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। फिर क्या हुआ जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी कि खोपड़ी जिंदा होकर क्या कहा। जानने के लिए इस वाक़ये को पूरा देखें। इब्ने जजूली ने एक रिवायत में बयान किया है, एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नजर पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपस में कहने लगे, हजरत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़यात जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके। हमें पता चल सके कि यह किस जमाने की है और यह अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी जिंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले यह बता कि तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। उस खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तू कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा। मुझसे 1000 औलादें हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था। मैं बड़ा लालची था। मुझे दुनिया फतह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हजारों शहर फतह किए, हजारों जंगें जीती, हजारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ न था। जो कुछ मैंने फतह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की जिंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे यह पता चल गया कि जुहदो तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और यह भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राजी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिश का फल देता है, चाहे वह जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वह खोपड़ी खामोश हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी यह सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए। यह सच है, यह दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। यह तो फानी दुनिया है। जो यहाँ आया उसे एक दिन जरूर जाना है, मगर अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया में हमारे आने का मकसद हम भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा तौफीक अमल करने की अता फरमाए। आमीन।